विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दूसरे दिन अहले सुबह से ही भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर कांवरिया श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ी। देश के कई राज्यों सहित पड़ोसी राज्य नेपाल और भूटान से भी कांवरिया पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट का जल कांवर में भरकर झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 वर्ष बाद शुरू हुए कांवर यात्रा को लेकर उत्साहित कांवरिया 105 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के लिए भोलेनाथ की जयकारे लगाते हुए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन के भी हम लोग पूरे भारतवर्ष के कांवड़िया जो यहाँ आते हैं सब उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि जो 50 वर्षों से हमने इस तरह के नज़ारे की कल्पना भी नहीं की थी, आज उन्होंने साकार करके दिखा। जय हो बाबा वैद्यनाथ, जय हो बाबा भास्कर। कहाँ से आते हैं? मैं मनोज खेड़िया कलकत्ता से आता हूँ। कितने वर्षों से आते हैं? करीब 43 वर्ष हो गए। किस तरह का व्यवस्था है इस बार? अच्छा है, अच्छा व्यवस्था है। कब से आप आते हैं? हम फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा व्यवस्था लगा? हाँ हाँ। यहाँ का व्यवस्था देखकर खुश है? हाँ हाँ। भागलपुर समाहरणालय परिसर में बिहपुर मिल्की के रहने वाले नीरज कुमार ठगी का शिकार होते होते बच गए। वहीं उन्होंने ठग अनुज कुमार को दौड़कर पकड़ लिया और उसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए, जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने जोगसर थाने को बुलाकर ठग को पुलिस के हवाले कर दिया। ठगी का शिकार होने से बचे व्यक्ति ने बताया कि उसे जिलाधिकारी कार्यालय में 4th ग्रेड में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए का डिमांड किया गया था और आज ठग के द्वारा 1 लाख रुपए मांगा गया था, जिस पर ठगी का शिकार होने से बचे व्यक्ति ने जिलाधिकारी कार्यालय में ठग के बारे में जानकारी ली तो पता चला वो यहाँ कोई काम नहीं करता, जिसके बाद ठग वहाँ से भागने लगा, जिसे दौड़कर लोगों ने पकड़ा जिलाधिकारी कार्यालय में लाकर रखा। वहीं पुलिस ठग को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस उससे पिछले दिनों हुई कई ठगी की घटना के बारे में भी पूछताछ कर रही है। मांग रहा था, ये आज के दिन बुलाया था कि यहाँ आओ, तुम्हारा जो है ना पैसा देना, तुमको सोमवार या मंगल तक में रजिस्टर में साइन कराएंगे और उसके बाद तुमको ज्वाइनिंग हम देंगे। कहाँ? यहीं भागलपुर डीएम ऑफिस में। तो उसके बाद फिर आज शुक्रवार डेट था सर, हम आ गए तो आगे तो हमको जो है ना यहाँ पे स्टाफ से हमको संपर्क था, तो हम उनसे सही गलत का पता लगाए तो बोले ये तो फर्जरी है, तुम तो खुद जानता है। तो फिर उस आदमी जो पैसा के लिए बुलाया था उसको जब हमने पकड़े स्टाफ के सरकार से तो भाग गया, वो ललित भवन के पीछे भागा, वो वहाँ से पकड़ के लाए हैं हम सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, घर सर बिहपुर मिल्की हुआ सर। ये जो पकड़ा है इसका क्या नाम? इसका नाम शायद अनुज राज बता रहा है सर। कहाँ का है ये सर? इसाक चक बता रहा है सर। बच गए आप ठगते हुए? जी हम ठगते हुए सर बच गए, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। कितना पैसा देना था आज ये हमको 1 लाख रुपया लेकर के बुलाया था सर, और फिर ज्वाइनिंग लेटर देंगे तो 3 लाख रुपया उस समय देना होगा, जिस समय कागज घर पे जाएगा। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल भरकर कांवरियों का देवघर जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अधिकतर कांवरियां कांवर में जल भरकर जाते हैं, वहीं कुछ कांवरियां अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह के कांवर लेकर चल रहे हैं। ऐसा है ग्रुप बंगाल के कोलकाता से आकर 140 किलो का डोली कांवर या कहे प्रतिमा लेकर देवघर जा रहे हैं। 140 किलो की रावण की झांकी युक्त कांवर उठाने के लिए एक बार में 4 कांवरियों को लगना पड़ता है, वो भी 5 किलोमीटर जाकर फिर अगले ग्रुप को कांवर दे देते हैं। इसी तरह वो पूरी 100 किलोमीटर की यात्रा कर देवघर पहुंचेंगे, जहां देवघर जाने में अमूमन 3 से 4 दिन लग जाते हैं। वहीं कोलकाता से आए इस ओम ग्रुप के एक कांवरिया ने बताया कि हम लोग कुल 12 कांवरिया हैं जो 48 घंटे में डोली कांवर लेकर देवघर पहुंच जाएंगे। इस तरह से वो लोग 4 बार से कांवर लेकर जा रहे हैं। कलकत्ता बंगाल। कौन सा कांवर लेकर? ओम ग्रुप का डोली कांवर है। कितना वजन? 140 किलो। कितना साल से आप लोग जा रहे हैं? 2016 से। 2016 से? चौथा प्रतिमा है। चौथा प्रतिमा। क्या पहली प्रतिमा ले गए? इसके पहले ले गए अर्धनारीश्वरी, उसके बाद में ले गए थे 12 शिवलिंग, उसके बाद में ले गणेश भगवान, ये ले जा रहे रावण। 12। तो 4 आदमी कितना दिन लेके चलता होगा? 4 आदमी मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर। चेंज करते हैं। उसके बाद रुकने के बाद में फिर हम लोग धरेंगे। रात में कहीं रुकते होंगे? रात चलना ही है। रात में भी चलते हैं? रात चलना ही हम लोग का मकसद। कितना घंटा में पहुंचते हैं? हम लोग को सोमवार को जल डालना जैसे भी। सोमवार को रुकते हैं? हाँ इस बार रुकते कहीं नहीं है? रुकते क्यों नहीं, रुकते हैं मगर हिसाब पर, अभी रुकना पॉसिबल नहीं है। भागलपुर के जिला परिषद कार्यालय के सामने विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कचरा चुनने वाली शीला देवी की मौत ट्रांसफार्मर से आ रहे करंट के कारण हो गई। मृतका के पुत्र का कहना है कि सुबह कूड़ा चुनने के दौरान उसकी मां को प्यास लगी और वो जिला परिषद के सामने लगे ट्रांसफार्मर के नीचे पानी के नल में पानी पीने जा रही थी। इसी क्रम में महिला का साड़ी ट्रांसफार्मर के हैंडल में सट गया, जिसमें करंट प्रवाहित हो रही थी, जिसके कारण शीला देवी की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो है ना बिजली वाले के लापरवाही के कारण जो है ना सर मेरी माँ की मौत हो गई।
यही बिजली में सर सटने के कारण ये खम्भा में जो पूरे में करंट है। मम्मी आ रही थी उधर से, इसमें जन सट के जन है करंट लग के कारण जो मर गया। और सर हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एसीजीएम AK प्रबल दत्ता के कोर्ट में हाजिर हुए और आदर्श आचार संहिता के चल रहे 2 मामलों में उनकी गवाही हुई। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान पीरपैंती क्षेत्र में प्राइवेट जगह पर होर्डिंग लगाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आज विधायक की गवाही हुई। विधायक का कहना है कि चुनाव के समय अधिकारी झूठे मामले में राजनेताओं को फंसाते हैं और इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आचार संहिता में क्या होता क्या है कि कोई भी वर्कर अगर होर्डिंग लगा दिया किसी पर चुनाव के वक्त में, तो केस मेरा फोटो उसमें लगा रहा था, केस हम पर हो जाता है। काफ़ी दिनों मामला पीछे का 2009 का केस है। जब चुनाव लड़े तो 5-6 केस था, आज दो का तालिकास था। विधानसभा के चलते मैं आ नहीं पाया था, जब सत्र चल रहा था तो आज मैं आया था। तो ये डेट चलता रहता है, पूछते हैं कि भैया आप लगवाए थे, मुझे कोई जानकारी नहीं। यही सब है, सभी पर है। हमने परसों देखा मंत्री शहनवाज जी जो है उनका भी देखा, तो आचार संहिता के ऐसे ही लग जाता है। प्रशासन का कोई काम नहीं है, काम अगर परेशान करता है और जनता के प्रतिनिधि को बार बार आना पड़ता है। लेकिन खैर चलिए, ये तो कानून है, आना है, इसी संदर्भ में आए तो कोई खास बात है। सर शहनवाज हुसैन ने भी अधिकारियों पर तानाशाह करने का आरोप लगाया था, क्या आप इसको मानते हैं कि अधिकारी जो है वो तानाशाह करते हैं? निश्चित तौर पर अगर प्रशासन के पदाधिकारी की बात वो करते होंगे, अधिकारी तो बहुत तरह के होते हैं, प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके शासनकाल में खास करके 3-4 वर्षों में काफ़ी उनका मनोबल बढ़ा है और प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर सभी जनता परेशान है। भागलपुर जिले में एक बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार का बुलडोजर अतिक्रमण पर चला है। खरीक प्रखंड के अकीदतपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में हाईकोर्ट के निर्देश पर सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए 2 दर्जन से अधिक मकानों को बुलडोजर ने धराशाही कर दिया। इस दौरान अतिक्रमण मुक्त कराने आए नवगछिया SDPO दिलीप कुमार, SDO हितेंद्र कुमार पाल, खरीक अंचलाधिकारी निशांत कुमार सहित कई थानों की पुलिस को अतिक्रमणकारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। SDO ने कहा कि जितने भी लोगों का घर हटाया गया है सभी बाढ़ विस्थापित लोग 2007 से इस जगह पर रह रहे थे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमने इसे हटाया है, लेकिन सबों कहीं न कहीं सरकारी जमीन का पर्चा बनाकर बसाया जाएगा। बहरहाल पीड़ित लोग उजड़ जाने से हताश है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कब तक बाढ़ विस्थापित लोगों को जमीन मिल पाती है। अवेलेबल है, यहाँ जितने लोग हैं सभी को दिया जाएगा। पहली बार नहीं, तीसरी बार आ रहे हैं। पहले दिन भी आके आपसे बात सुन लीजिए हमारी। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ना हम कर रहे हैं ना DM साहब कर रहे हैं। हाईकोर्ट जानते हैं आप लोग, हाईकोर्ट के ऑर्डर से अगर नहीं किया जाता है तो कल हम वहाँ खड़े होंगे, जवाब हमको ये देना होगा क्यों नहीं हटाया गया। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके अनुपालन में किया जा रहा है। यहाँ हाईकोर्ट का आदेश आया था कि मकान तोड़वाना है, यहाँ खाली ज़मीन करवाना है। कितने घर यहाँ पे कम से कम 25 घर खाली करवाया गया और मेरा सरकार से मांग है, SDO साहब को भी बोले और CO साहब को बोले कि जो गंगा कटाव के हम लोग यहाँ पे हैं 2007 में ही 2007 में ही हम लोग कटे हुए, कटाव पीड़ित बाढ़ से कट करके हम रोड के बगल में बनाए थे, जो कि 2007 से अभी तक 19 आदमी को ज़मीन मिला, 3 डिसमिल करके ज़मीन मिला। उसके बाद 2000 और जो रेस्ट लोग हैं उसको अभी तक ज़मीन नहीं मिला है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि यहाँ से खाली कराना है। कुछ लोग कटाव पीड़ित थे, वो बसे हुए थे, काफ़ी 2007 से बसे हुए थे। तो उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नोटिस किया गया था, तो आज उनको हटाया जा रहा है। उनके लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों की पहले से ही बंदोबस्ती की गई थी, तो उनको वहाँ भेजा जा रहा है। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक सरकारी ज़मीन है जहाँ पर बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा रही है, उनको तत्काल रूप से वहाँ बसाया जा रहा है। और इसके अलावा उनको जो पॉलीथीन शीट्स वगैरह दी जा रही हैं और बाकी सभी भी मदद जो भी सरकार की तरफ से हो सकती है वो की जा रही है। कुछ दिन पूर्व ज्ञानवापी मस्जिद मामले में टिप्पणी करने पर ABVP के भागलपुर एवं बांका विभाग संयोजक कुणाल पांडे को जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी भरे पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि जिस तरह दर्जी कन्हैया लाल की मौत हुई उसी तरह तुम्हें भी अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। मामला भागलपुर में आग की तरह तूल पकड़ता जा रहा है। बताते चले यह पत्र बैजानी के रहने वाले कुणाल पांडे को उनके घर के पते पर भेजा गया था। इसके बाद वो सिटी SP स्वर्ण प्रभात से मिले थे, तभी कुणाल पांडे को उनके घर पर 2 गार्ड सरकारी तौर पर बहाल की गई थी। फिर 14 जुलाई को दोनों गार्ड को
हटाकर एक बॉडीगार्ड उनके साथ दे दिया गया, जिसके बाद आज एबीवीपी के नेता कुणाल पांडे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपने गए थे। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि बॉडीगार्ड कुछ दिनों के लिए मेरे साथ था, परंतु जब बॉडीगार्ड हट जाएंगे तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करने आया हूं कि जो धमकी भरा पत्र मुझे भेजे हैं उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी जाना होगा, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जी, कुछ दिन 2 से 3 दिन पूर्व हमको जो है एक लेटर के माध्यम से धमकी मिला था। उसमें गजवाए हिंद जो आतंकी संगठन है उसका जिक्र किया गया था। जब हम जांच के प्रक्रिया में हम गए, प्रशासन को हम लेटर दिए, तो पता चला कि यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का है, जिस पोस्ट ऑफिस से हमें चिट्ठी मिला था, उस पोस्ट ऑफिस का सीसीटीवी खराब है। आप समझ सकते हैं कि भागलपुर प्रशासन किस तरह से लोगों की सुरक्षा में नाकाम है। आज उसको लेकर हम लोग सीनियर एसपी के पास आए हैं, शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि इस मामला में जो भी दोषी है उसको जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो व्यक्ति ने मुझे पत्र भेजा है वो अगर ये समझ रहे हैं कि कुणाल पांडे डर जाएगा, ये कुणाल पांडे है, ये भागलपुर की समाज के सामने खड़ा रहने वाला, मैं 365 दिन सामाजिक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ तक होगा जान की भी आहुति देनी होगी तो मैं दूंगा, लेकिन राष्ट्र के काम में मैं राष्ट्र का काम कभी नहीं छोड़ूंगा। जो हमारा काम है वो काम करता रहूंगा। प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुरक्षा कर्मी मेरे साथ लगा दिया गया, लेकिन सुरक्षा कर्मी कब तक? ये जब तक गिरफ्तारी उस व्यक्ति की नहीं हो जाती है तब तक मेरे जान को खतरा रहेगी। लेकिन ये सुरक्षा कर्मी देने से क्या हो जाएगा? सुरक्षा कर्मी देने से आप 1 महीने बाद हटा लीजिएगा, उसके बाद मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? इसीलिए मैं आज यहाँ ज्ञापन लेके आया हूँ, लेटर सौंपूंगा और उनकी गिरफ्तारी का मांग करूँगा। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, इस तरह से मुझे प्रधानमंत्री तक जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का टैग तो मिल गया, परंतु यहाँ की यातायात व्यवस्था काफी लचर है, चाहे वो आम जनता की ओर से हो या फिर प्रशासन की ओर से। भागलपुर शहर में मोटर वाहन के लिए यातायात नियमों के तहत विशेष अभियान चलाया गया, चाहे वन वे के नियमों का पालन हो, 4 चक्का वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग न करने की बात, या फिर मोटरसाइकिल में हेलमेट का प्रयोग न करने वाली बात हो, या फिर ट्रिपल लोडिंग की बात हो। जो भी इसका उल्लंघन करते दिख रहे थे उनसे आर्थिक दंड वसूला जा रहा था। हालांकि यह अभियान लगातार जारी रहता है, फिर भी लोग सचेत नहीं होते। वहीं यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि यातायात के नियमों का पालन करें, तभी हमारा भागलपुर शहर स्मार्ट हो पाएगा और दुर्घटना कम होगी। साथ ही लोगों को दुर्घटना जाम की समस्याओं से निजात मिलेगी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। साथ ही शहरवासियों से अपील की गई कि ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। अभियान जो MBI एक्ट है, जो मोटर वाहन एक्ट है, उसके तहत जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, यानी जो भी इन सेक्शंस का उल्लंघन करता है उसके लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। खासकर अब तो वन वे जो है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं लोग। आज 2 महीना से ज़्यादा हो गया फिर भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को देखते हैं कि हेलमेट का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा और भी जो सेक्शन है उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए हम लोग रेगुलर अभियान चलाते रहते हैं। आज हम विशेषतर निकाले हैं कि हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग और वन वे का जो उल्लंघन होता है उसके लिए हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि यहीं के आसपास के लोग सब जानते हुए भी बराबर इसका उल्लंघन करते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं पहली बार है, अंतिम बार है, छोड़ दिया जाए, अगले बार से नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मियों को निर्देश दे रखा है कि इन लोगों से जुर्माना वसूल करें, ज़रूरत पड़े तो प्रपोजल दें, ताकि उनका हम लोग जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड करवा सकें। और 3 महीने के लिए सस्पेंड करवा देंगे। और सस्पेंशन के बाद भी यदि उसके बाद फिर भी यदि वो उल्लंघन करता हुआ दोबारा पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस से हम कैंसिल करवा देंगे, ताकि वो फिर कभी वाहन चला ना सके। भागलपुर के माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर के चिकित्सकों के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और बच्चों को जांच के बाद उचित सलाह भी दी गई। कार्यक्रम में आए चिकित्सकों ने बताया कि आज के बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं, अतः बच्चों को उनके हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए यह शिविर लगाया गया है। हेल्थ चेकअप कैंप में दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर विशाल मिश्रा, ENT डॉक्टर भावना शर्मा, डॉक्टर ऐश्वर्या लक्ष्मी, डॉक्टर तरण संथालिया, अशोक जीवराजी का मौजूद थे। मौके पर स्कूल के चीफ पैट्रॉन डॉक्टर
पंकज टंडन ने बताया कि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और उन्हें पढ़ाई में भी मन लगेगा और वो भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। चिकित्सा शिविर में डायरेक्टर सुमित सलामपुरिया, चेयरमैन मानवेंद्र शुक्ला, प्रिंसिपल डॉक्टर पीके झा, एकेडमिक हेड NK सिंह, अकाउंटेंट अमित सिंह, डॉक्टर शुभम सहित स्कूल के अन्य लोग मौजूद थे। माउंट जेवियर स्कूल +2 में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें भागलपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स बच्चों की चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य के संबंध में, क्योंकि हमारे स्कूल का एक उद्देश्य है कि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो उन्हें पढ़ने में मन लगेगा और वो चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे सही से, जिससे उनके जीवन यापन में कोई दिक्कत नहीं हो। समय समय पर यह स्कूल तरह तरह के कार्यक्रम को आयोजित करता रहता है। उसी में आज ये मेडिकल कैंप लगवाया गया है, जिसमें हमारे डॉक्टर भोला शर्मा जी जो ENT के हैं वो आए हुए हैं। साथ ही साथ दंत चिकित्सक के रूप में हमारे पास डॉक्टर विशाल मिश्र जी आए हुए हैं और होम्योपैथ के लिए डॉक्टर ऐश्वर्य लक्ष्मी जी आ गए हैं, जो कि आज सभी के जांच करेंगी, उनको आवश्यक निर्देश देंगी, जागरूकता करेंगी कि कैसे क्या करना है, कैसे स्वास्थ्य की देखभाल करना है। साथ ही साथ आज हम लोग पर्यावरण के लिए जो पॉलीथीन की बात आती है, हम लोग पॉलीथीन के मुक्ति के लिए भी बच्चों को जागरूक करेंगे। वो अपने घर में पॉलीथीन का यूज बंद करें, सिंगल यूज पॉलीथीन तो एकदम बंद करें। स्कूल में भी किसी भी प्रकार के पॉलीथीन का यूज ना हो, ना वो अपने घर में किसी भी प्रकार का जो बाजार जाते हैं सामान लाते हैं पॉलीथीन का ना, क्योंकि स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए वह भी ज़रूरी है। क्योंकि एक मवेशी भी हमारे गिरे हुए पॉलीथीन को खाता है तो वह भी मौत का शिकार होता है। तो हम माउंट जेवियर शिक्षा के क्षेत्र में तो हमेशा आगे रहता है, बच्चों को हर तरह की सुविधा देने के लिए हम तत्पर हैं। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रखंड ब्लॉक परिसर में बिहार राज्य परिवहन निगम भागलपुर द्वारा कांवरियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर मार्ग पर सरकारी बस सेवा यात्रा का उद्घाटन विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने मीडिया को बताया कि कांवरियों व स्थानीय लोगों की असुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग के द्वारा 3 सरकारी बस सेवा यात्रा प्रारंभ किया गया है, जिससे कटहरा, मिश्रपुर, नया गाँव होते हुए तालापुर तक एक बस सेवा प्रारंभ हुआ। साथ ही कांवरियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक 2 सरकारी बस सेवा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिससे कांवरिया व स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारी पवन कुमार सांडिल ने बताया कि 3 बस सेवा यात्रा का शुभारंभ विधायक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जो कांवरिया व स्थानीय लोगों को सुल्तानगंज से देवघर एवं कटरा से तारापुर जाने में परेशानी नहीं होगी। इस दौरान NDA कार्यकर्ता अरुण चौधरी, विकास कुमार, चंदन कुमार, अनिल प्रसाद, बबलू मंडल, पवन किसान सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस तरह से कुल 3 बसों का हमने आज उद्घाटन के तहत हरी झंडी माननीय विधायक महोदय के द्वारा दिखाया गया। वो एक कटघरा होते हुए सुइया तक जाएगी। अब बाकी 2 बसें हमारी इसको कांवरिया बंधु को देखते हुए मेला में सुल्तानगंज से देवघर चलाया जाएगा। तो सर ये समय सारणी क्या रखे हैं? समय सारणी देखिए, वो कटघरा वाले का है सुबह में, वो तारापुर से वहाँ से चलेगी सुबह 5:50 में। एक समय सारणी ऐसा रखा गया कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो बाजार आना चाहते हैं, तो 5 बजे सुइया से चलेगी तो तारापुर होते हुए इधर आ जाएगी। भागलपुर के सफाई कर्मी नगर निगम में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नगर निगम में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश शाखा के द्वारा आज से औजार बंद हड़ताल किया गया, जिसमें 3 मांगों को लेकर हड़ताल किया गया है। इन लोगों का कहना है कि लेबर EPF अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जबकि पूर्व में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इसे अप टू डेट करने का आश्वासन दिया गया। वहीं हटाए गए मजदूरों को फिर से बहाल करने की बात नगर आयुक्त द्वारा की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य शाखा प्रभारी के द्वारा सभी कागजात बन जाने के बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी सफाई कर्मियों का वेतन 5 तारीख तक दे दिया जाएगा, लेकिन वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हड़ताल पर गए लोगों का कहना है कि अगर आज वार्ता कर 12 सूत्री मांग नहीं पूरी की जाती तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सफाई कर्मचारी चले जाएंगे। हम लोग औजार बंद कार्यक्रम किए हैं। औजार बंद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि निगम प्रशासन द्वारा 12 सूत्री मांग जो थी हम लोगों का राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का जो फरवरी में किए हैं, वो अभी तक जाकर के पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए। अनिश्चितकालीन हड़ताल आज हम लोग कल, अगर आज संतोषजनक वार्ता नहीं होती है निगम द्वारा, तो हम लोग कल जाकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या मांग है? मांग मुख्य रूप से हम लोगों का
ईपीएफ राशि को लेकर के है, 5 साल का ईपीएफ राशि अप टू डेट करने का। दूसरा मांग है कि अंतर्राशि जो 4 साल का है वो अंतर्राशि का भुगतान किया जाए। तीसरा मांग है कि हम लोग का मजदूर का जो है वापसी, मजदूर का जो है हटाए गए मजदूर का वापसी, और 100 समय वेतन जो कि जय प्रियदर्शनी मैडम के ज़माने में मिलता था, वो हम लोग को 100 समय वेतन 5 तारीख हम लोग का वेतन जा करके नगर आयुक्त महोदय हम लोग को मुहैया करा। 15 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के राजनीतिक महत्व का जश्न मनाने के कारणों को चिन्हित किया है। इसी बाबत आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट ITI बरारी भागलपुर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी कॉलेज परिसर से निकलकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरारी के साथ साथ कई चौक चौराहे होते हुए मधु चौक बरारी तक लाया गया। प्रभात फेरी के द्वारा लोगों के बीच संदेश दिया गया कि आज का समय कौशल विकास का समय है। देश के युवा अधिक से अधिक कौशल विकास प्राप्त कर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें एवं स्वरोजगार के द्वारा प्राप्त हुनर का उपयोग करते हुए लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं।